लोग कैसे हैं। आज बीपीएससी साइंस क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन करेंगे 2000 जो 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं बल्कि एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, जितने सारे स्टेट के पीसीएस के लिए बेनिफिट हो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सारे ऑप्शंस को इसमें चेक करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर एंड तक देखेंगे। मोस्टली इसमें 10 क्वेश्चन लूँगा, 10 क्वेश्चन ही समझाऊंगा। आगे चलते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। The part of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent are called। इससे पूछा गया कि कौन ऐसा स्केलेटन का पार्ट है जो स्केलेटन इतना हार्ड नहीं होता बट उससे बेंट कर सकते हैं। हड्डियों जितने कठोर न होने वाला तथा मुड़ सकने वाले कंकाल का भाग क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन था वर्टिब्रेट, कार्पल्स, कार्टिलेज, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक से ज़्यादा आंसर या इसमें से कुछ नहीं। आपको मालूम है कि बोन किसको बोलेंगे, स्केलेटल कितने टाइप का होता है, स्केलेटल। इसके अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्केलेटल के बारे में। आप देखते हैं स्केलेटन 2 टाइप का हो जाएगा इसमें। एक तो बोन होगा और दूसरा कार्टिलेज होगा। बोन किससे बना होता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बना होता है। दूसरा कार्टिलेज किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है प्लस शुगर से बना होता है। इसलिए बोन को क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाएगा। इसको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोला जाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोला जाएगा। और बोन हार्ड होता है, टफ होगा। ये सॉफ्ट स्पॉन्जी लाइक होगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी होगा। उसके बाद ये जो होता है ये प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है। इस जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें नोज हो जाएगा। बट इसका देखो यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सॉरी ये देखो ऑप्शन। सबसे पहले वर्टिब्रेट समझते हैं। वर्टिब्रेट क्या होता है, एक बोन है। अगर मैं वर्टिब्रेट को यहाँ समझाऊँ, वर्टिब्रेट किस में आएगा, वर्टिब्रेट एक बैक बोन, जो पीछे का जो बोन होता है उसे वर्टिब्रेट बोला जाएगा। बैक बोन को वर्टिब्रेट बोला जाएगा, बैक बोन को वर्टिब्रेट। अगर इन्फेंट में देखा जाए, बच्चों में देखा जाए, इन्फेंट में कितना होता है ये 33 होगा। और बड़ों अडल्ट में जब हो जाता है, अडल्ट में कितना होगा, ये 26 होगा। ये वर्टिब्रेट का। अब 26 कहाँ कहाँ होता है वो मैं पढ़ता हूँ। चलिए वर्टिब्रेट, अगर मैं वर्टिब्रेट यहाँ देखो, वर्टिब्रेट 26 होता है। सबसे पहले सर्वाइकल जो नेक रीजन में होगा। नेक रीजन में जो 7 बोन होता है, जो नेक का रीजन है आपका वो 7, थोड़ा सिक। ये कौन सा, मिड बैक रीजन में ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद लोअर लिम्ब जिसको लिम्ब बोला जाएगा, तो लोअर लिम्ब के पास लुम्बर बोला जाएगा, लुम्बर बोला जाएगा। कितने होता है इसमें, 5 होता है। और सैक्रल हो गया, सैक्रल हो जाएगा। इसका इंग्लिश ही नाम होता है, इंग्लिश नाम इसको पेल्विक रीजन में जो प्रेजेंट होता है। इसका जो होता है फ्यूज़ होता है, 5 बोन फ्यूज़ होगा। कितना बोन फ्यूज़ होगा इसमें, 5 बोन, तो ये एक बोन बनेगा। इसी तरह से उसका टेल बोन एक होता है, टेल बोन। ये 3 या 4 बोन को फ्यूज़ होने के बाद ये क्या बनता है, एक बोन होता है। अब ये टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 12 + 5 + 1 ये टोटल 24 होगा, 26 होगा। तो वर्टिब्रेट में कितना बोन हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसी में और एग्जांपल क्या दे रखा है इसमें, वर्टिब्रेट तो होगा नहीं क्योंकि ये बोन में आ जाएगा। कार्पल्स जो कलाई की हड्डी होती है, कार्पल्स का टोटल बोन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलाई की बोन। तो कितना होता है कलाई में बोन, 8 बोन होता है, जिसको कार्पल्स, मेटाकार्पस, फैलेंजेस ये सब पढ़ना है। ये स्केलेटल जो पढ़ाऊंगा उसमें सारे कुछ आ जाएगा। तो कार्टिलेज एक ऑप्शन है। कार्टिलेज किसका बना होता है, शुगर प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट में कितना, नेक रीजन में जो होगा सर्वाइकल बोला जाएगा, 7 बोन होगा। थोरेसिक रीजन में 12 हो जाएगा। लोअर लुम्बर में 5 हो जाएगा। पेल्विक रीजन में 5 बोन फ्यूज होकर 1 बनेगा। और टेल रीजन में 3 से 4 बोन फ्यूज होकर 1 बनेगा। कार्टिलेज प्रोटीन एंड शुगर बना होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। नोज हो गया, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना होता है बोन। इन अ लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, कौन से क्लोरोफिल कंटेन जिसके साथ वो रह सकता है। लाइकन में क्लोरोफिल युक्त साथी डैश के साथ रहता है। अलगी एंड फंगस एंड बैक्टीरियम, अलगी एंड वायरसेस तो होगा नहीं, और बैक्टीरियम भी नहीं होगा। और इसमें अलगी एंड फंजा है। सबसे पहले लाइकन किसको बोलेंगे, लाइकन के बारे में सोचें। लाइकन किसको बोलेंगे, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। लाइकन क्या करते हैं यहाँ पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन
एसोसिएशन करता है, जिसको सहजीवी संबंध बोलते हैं, सहजीवी संबंध, इसको सिम्बायोटिक रिलेशंस बोले। बोथ आर बेनिफिट, इसमें क्या होगा, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। बोथ आर बेनी नहीं कहते तुम मुझे भी अगर बोथ आर बेनिफिट मतलब मैं आपको फ़ायदा पहुंचा, आप मुझे फ़ायदा पहुंचाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा। अलगी, अलगी में क्या होता है, अलगी के अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम करता है, ये फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बट यहाँ पे फंजाई का काम क्या, वर्क ऑफ फंजाई, फंजाई जो काम होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, एंड वाटर भी प्रोवाइड कराएगा, मिनरल प्रोवाइड करवाएगा, मिनरल्स। ये कौन से प्लांट में मैक्सिमम होता है, लेगुमिनेसियस प्लांट में, लेगुमिनियस प्लांट, ये दाल के प्लांट को एक फैमिली को बोला जाएगा इसे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसी को क्या दोनों बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, म्यूटालिज्म से बिलोंग करेगा, म्यूटालिज्म से बिलोंग करेगा। और ये लाइकन कहाँ होगा, लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर है ये, पोल्यूशन इंडिकेटर। ये अगर जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा वहाँ पे, जो एरिया पोल्यूटेड होगा वहाँ पे लाइकन नहीं प्रोड्यूस होगा, जो एरिया में पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे लाइकन हो जाएगा, लाइकन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जिस समझ में आ गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलगी एंड फंजाई। फंगस एंड बैक्टीरिया में कोई भी म्यूचुअलिज्म कुछ भी नहीं होता, वायरसेस तो इंडिपेंडेंट, ये तो कहीं पे ये किसी तीसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज ऑफ सिट। जब वो ये दोनों फीमेल बैठती है, मादा एनाफिलस मच्छर और मादा क्यूलेक्स अलग अलग पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है, किस तरीके से बैठती है। सबसे पहले बॉडी सरफेस के साथ एंगल बनाते हैं। अगर फीमेल एनाफिलस का देख लो यहाँ पे, एनाफिलस एंड ये फीमेल क्यूलेक्स, ये क्या करेगा, बॉडी सरफेस के साथ एंगल बनाएंगे। अगर ये बॉडी सरफेस के साथ एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती, ये एंगुलर होता है, ये सबस्ट्रेटम किसको बोलेंगे, अगर ये फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो नीचे वाला पार्ट किससे, ज़मीन से जुड़ा हो, तो इसे बॉडी सरफेस के पैरेलल होता है, ये बॉडी सरफेस के पैरेलल होता है। इसमें क्या, एनाफिलस मॉस्क्यूटो क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, ये मलेरिया प्रोवाइड करता है, मलेरिया देता है। अगर किसी को एनाफिलस मॉस्क्यूटो काट ले उसे मलेरिया हो जाता है। ये पैरासिटिक होता है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है। क्यूलेक्स में फिलेरियासिस होता है, फिलेरिया होता है, फिलेरियासिस। क्यूलेक्स काटने से जो हाथी वाला जो पाँव जो हो जाता है, एलिफेंटासिस, जैसे बहुत मोटा पाँव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिलेरियासिस। तो इसमें हो जाएगा एट एन एंगल विद द सबस्ट्रेटम, सतह के साथ कौन बनाएगा, एनाफिलस मॉस्क्यूटो किसके साथ कौन बनाएगा, अगर ये ज़मीन है तो ये, अगर एनाफिलस मॉस्क्यूटो बैठा हुआ है तो ये ज़मीन के साथ अपने नीचे वाले भाग को कुछ एंगल बनाएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, ये देखो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो ये कुछ एंगल बना रही है इसके अपने सतह के साथ में, ये एंगल ऑफ मॉस्क्यूटो सीट एंड एंगल द सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट ये पैरेलल है, इसमें कोई एंगल नहीं है। तो फीचर क्या, बॉडी पैरेलल टू सरफेस होगा, प्रोबेसिक्स शूट होगा, पेपल्स ये हो जाएगा, कॉमन हाउस मॉस्क्यूटो हो जाएगा, बॉडी एट एंगल 45 डिग्री। तो बॉडी किससे बनाएगा, 45 डिग्री से एंगल बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, एट एंगल विद द सबस्ट्रेट, नीचे वाले भाग जमीन से कुछ एंगल बनाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो के काटने, ये एक पैरासाइट है, इसे काटने से क्या होगा, ये आता है मलेरिया होती है, और क्यूलेक्स के काटने से एलिफेंटासिस हो जाती है, जो हाथी वाला पाँव जिसको कहते हैं वो हो जाती है। ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएट विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, इम्यूनिटी क्या चीज़ होता है, इम्यूनिटी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने के काम आता है, लड़ने की कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है। जो भी अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आ रहा है, मतलब वो बैक्टीरिया हार्मफुल प्रोवाइड करेगा हमारे सेल्स में जाके, हमारे इससे जाके, उससे कौन लड़ता है, तो उससे जो इम्यूनिटी जो अंदर होती है वो उससे लड़ाई करती है, उससे ग्रो होने से रोकती है। तो इसलिए इसमें देखो 3 ऑप्शन दे रखा है। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का सिंपल काम होता है, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जैसे आरबीसी के अंदर क्या होगा, अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होता है, इसके अंदर आयरन होता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को, ये अगर लंग से ऑक्सीजन ले जा रहा है तो वो कहाँ देगा, सेल में देगा, सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेके जाएगा। इसलिए आरबीसी का काम, तो इसमें इम्यूनिटी का कोई काम ही नहीं है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, आरबीसी में नो न्यूक्लियस होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होती है। और ये इसका आरबीसी का 120 डेज तक ये जिंदा रह सकता है। ये
ग्रेवयार्ड होता है 120 डेज क्यों होता है, ये मर क्यों जाता है, क्योंकि अदर सेल तो मरता नहीं है, क्यों मर जाता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन अगर रिपेयर भी अगर खराब हो गया तो वो रिपेयर भी नहीं हो सकता है। इसलिए अब प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड कोगुलेशन में काम आता है, अगर कहीं पे कट टूट लग गया वहाँ पे कोगुलेट हो जाता है ब्लड, तो उससे उससे कौन कोगुलेट करता है, प्लेटलेट्स। अब पढ़ते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स टू टाइप का होगा, कौन कौन सा, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रान्यूलोसाइट, टू टाइप होगा। ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन सा आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इयोसिनोफिल्स और तीसरा इसमें आ जाएगा कौन सा, बेजोफिल्स। पहले इससे कंप्लीट। न्यूट्रोफिल्स ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस टाइप का होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये एक लोब हो जाएगा, एक लोब यहाँ हो जाएगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा, इससे मल्टी न्यूक्लिएट होगा, ये इसमें न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी में, मल्टी न्यूक्लिएट होगा और ये फैगोसाइटिक करेगा, फैगोसाइटिक जो भी बाहर से अनडिजायरेबल मटेरियल अंदर आया, जो भी चीज़ आया उसे वो इंगल्फ कर लेगा, ये हो जाएगा। और इयोसिनोफिल्स ये भी बाइलोब्ड होता है, इस टाइप का बाइलोब्ड, इस मल्टी न्यूक्लिएट ये भी होगा, ये एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है। उसका बेजोफिल्स क्या काम करता है, ये हिस्टामिन रिलीज करता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है। और हेपारिन ये एंटीकोगुलेंट है। ग्रैनुलोसाइट में तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। अब एक ग्रैनुलोसाइट में टू टाइप का एक ग्रैनुलोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट के बारे में बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा मोनोसाइट, ये क्लियर करेगा सारी चीज़, जितना भी सेल में गंदगी चीज़ होता है ये कौन क्लियर करेगा, मोनोसाइट उसे क्लियर करेगा। लिम्फोसाइट में टू सेल्स होगा, कौन सा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का जो फंक्शन होता है, डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्शियस कैंसर सेल को, डिस्ट्रॉय करेगा। किस सेल को, कैंसरस, जो कैंसर प्रोवाइड करता है, कैंसर देता है बॉडी के अंदर, उससे डिस्ट्रॉय करेगा, बर्बाद करेगा। और बी लिम्फोसाइट एंटी बॉडी प्रोवाइड करता है, तो इसका बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी में क्या क्या चीज़ आ जाएगा आपका, डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलोसाइट आ जाएगा, अग्रैनुलोसाइट आ जाएगा। ग्रैनुलोसाइट के अंदर थ्री टाइप होता है, कौन कौन सा टाइप हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, इयोसिनोफिल्स हो जाएगा, बेजोफिल्स हो जाएगा। इयोसिनोफिल्स बाइलोब्ड होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, फाइगोसाइटिक। इयोसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन जहाँ होता है उसे डिटेक्ट करता है, उसका बेजोफिल्स हिस्टामिन हेपारिन रिलीज करता है जो एंटी कोगुलेंट होता है। और ग्रैनुलोसाइट लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट बी एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, एंड टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये क्लीनिंग करता है, सेल के अंदर जो भी अनडिजायरेबल पार्टिकल्स होता है उससे ये क्लीनिंग करता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब लिम्फोसाइट इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा इसमें करेक्ट, मानव शरीर के अंदर। तो मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, करेक्ट, गलत पूछा गया है। मसल्स वर्क इन अ पेयर, मसल्स बिकम द शॉर्टर, मसल्स पेयर में काम करेगा, कैसे पेयर में करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड दूसरे बार रिलैक्सेशन करेगा, तो ये पेयर में काम करता है। मसल्स का बोन शॉर्टर होता है, छोटा होता है, बाइसेप्स का मसल देख लो, स्टिफर होता है, मजबूत होता है, थिकर होता है, मोटा होता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मसल्स कैन ओनली पुश नहीं करता है, मसल ओनली पुल करता है मसल्स, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पुल करता है ना कि पुश करता है। इसमें और डिटेल में समझाऊँ मसल्स के बारे में, देखो इसमें मसल्स में यहाँ लिख रहा हूँ, मसल्स थ्री टाइप का होगा, कौन कौन सा, स्केलेटन मसल्स, उसके बाद कौन सा, स्मूथ मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन से अटैच हो, जो वोलेंट्री मसल्स हो, फिर वोलेंट्री एक नया शब्द आ गया, वोलेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा, वोलेंट्री जिस पे हमारा कंट्रोल हो वो वोलेंट्री मसल्स कहलाएगा। जैसे बाइसेप्स का मसल हमारा उस पर कंट्रोल होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इस पर स्ट्रिप होगा जिसको स्ट्राइटेड बोला जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में वर्क करता है। स्मूथ मसल्स इनवोलेंट्री होता है, इनवोलेंट्री होता है। कार्डियक मसल्स भी इनवोलेंट्री होता है, इस पर जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे स्टमक का मसल हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट का मसल उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये भी स्ट्राइटेड होगा, इस पर भी एक इस टाइप का अगर मसल्स होगा, इस टाइप का अगर मसल होगा, इस पर स्ट्राइटेड इस टाइप का होगा, इस पर नो स्ट्रेशन होगा, नो स्ट्राइटेड होगा।
ये स्टमक का हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, ये भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में वर्क करता है। जैसे हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्सेशन करता है। जैसे कार्डियक मसल्स हार्ट के ब्लड को फ्लो करता है, कहाँ तक भेजता है, मसल सेल तक भेजता है, सेल से फिर वो रिसीव करता है हार्ट के मसल्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ अ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कैच द इमेज ऑफ द वाइट हॉर्सेस, द इमेज विल बी। इमेज कैसा बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, अगर ये किसी भी लेंस का जब कन्वेक्स लेंस के सरफेस पे बहुत सारे ब्लैक पेंट का स्ट्रिप बना दे, अगर इस ये है, अगर इस पर मैं ब्लैक पेंट का स्ट्रिप बना दूँ, अगर इस पर मैं क्या करूँ ब्लैक पेंट का, इस पर ब्लैक पेंट का स्ट्रिप बना दूँ, बहुत सारा स्ट्रिप बना दूँ, ये कन्वेक्स लेंस है। बट कहीं कहीं पे नहीं बना है, यहाँ पे देखिए कहीं कहीं नहीं बना हुआ है। अगर लेंस का एक खूबी ये भी है इसमें, अगर कहीं पे भी स्ट्रिप बना हो, कहीं पे सारे पे थोड़ा सा भी स्पेस खाली हो जिससे लाइट पास हो सकता है, वो लेंस उससे छोटे से पार्ट पे पूरे इमेज बनाएगा लेंस में पूरे। जैसे अगर आप देखें चश्मे को, देखिए चश्मे में थोड़े से पार्ट पे क्या होता है, लेंसेज लगा होता है, तो उससे सारे इमेज फुल इमेज बनता है। इसी तरीके से अगर लेंस में थोड़ा सा भी अगर स्पेस खाली, उससे अगर लाइट इंटर कर रहा है तो उससे क्या करेगा, उससे इमेज फुल इमेज फॉर्म करेगा, फुल इमेज फॉर्म करेगा। तो फुल इमेज, बट इसका ब्राइटनेस कम हो सकता है, कम हो जाएगा। अगर फुल इमेज फॉर्म करेगा, अगर वहाँ पे सारी जगह स्टिप है तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, उसी घोड़े वाइट हॉर्सेस का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हॉर्सेस का जो कलर होगा वो हॉर्सेस लेस ब्राइटनेस, यस लेस ब्राइटनेस, और अ जेब्रा ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप नहीं। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तर लेंस के सतह पे काली पेंट के पतली धारियाँ बनाई जाती है, सफ़ेद घोड़े बनने की छवि। तो हॉर्स से लेस ब्राइटनेस हो सकता है, बने इमेज तो बनेगा क्योंकि फुल पे नहीं एकदम पेंट नहीं करवाया, कुछ स्पेस वहाँ पे खाली छोड़ा है, उसी स्पेस से लाइट निकलेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, फुल इमेज बनेगा। तो आप लोग समझ में आया ये फुल इमेज कैसे बनता है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलनेस ऑफ द साउंड डिटरमिन, जो ध्वनि का तीक्ष्णता है, श्रीलनेस है, तो वो किस पे डिपेंड करता है। सिंपल ध्वनि का जो श्रीलनेस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी अगर हाई पिच साउंड होगा तो मोर शील होगा, अगर हाई पिच साउंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मोर शील होगा। अगर लो पिच होगा साउंड होगा तो ये लेस शील होगा। पिच पे डेवलप करता है, फ्रीक्वेंसी इसमें काम करता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे अगर यहाँ पे सॉलिड होगा, सॉलिड मतलब ठोस, उसका लिक्विड होगा, उसके बाद गैस होगा, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड होगा, उसका लिक्विड में होगा, उसका गैस में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड लोडनेस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड किस पे करेगा, एम्पलीट्यूड लोडनेस कितना लोडनेस है उस पर डिपेंड करेगा। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है बट ये डायरेक्टली नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक, ये तो हो गया आपका लोडनेस, यहाँ से एक मैं ग्राफ बनाऊँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसको क्या बोलेंगे, लो एम्पलीट्यूड। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं एक से ज़्यादा भी नहीं, एक भी नहीं है इसमें। तो ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कर रहा है वो लाइट एनर्जी को, जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करके करंट में इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फोटो डायोड इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी। फोटो इमेटर इलेक्ट्रॉन इमिशन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉल बियरिंग आर यूज कन्वर्टेड स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले मुझे समझना है यहाँ पे फ्रिक्शन होता है क्या, फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट तुमने मोशन में किया है, वहाँ पे जब तक वो आगे जाके क्यों रुक जा रहा है, कुछ देर दूर अगर जब तक उससे फोर्स लग रहा है वहाँ तक जाके रुक जा रहा है, क्यों रुक रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। ग्राउंड एक उसके मोशन के अपोज में कोई भी एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, इसलिए वो रुक जा रहा है। अगर अनटिल अनलेस उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो
रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब तक वो रेस्ट या मोशन में, जब तक अनटिल अनलेस कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो अब इसी तरह फ्रिक्शन है, वो समझ में आ गया, जो मोशन को अपोज करे उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। तो इसमें 3 टाइप का फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले इसमें दे रखा बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या जाता है, जैसे अगर तुम पंखा चल रहा है, पंखे के ऊपर जो हेड में होता है वहाँ पे बॉल बियरिंग लगा, तो उसका फ्रिक्शन कम किया जाता है। जैसे साइकिल चला रहा है, बाइसाइकिल, उसके अंदर बॉल बियरिंग वहाँ पे एक लगा होता है सेंटर पे, तो वो फ्रिक्शन को कम करता है, इसलिए वो तेज़ चलता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा, रुका हुआ है वो उस पर लगा हुआ है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर लेके चलो लगाओ तो वो स्लाइड करता है, तो इसलिए वो इसमें उसके बाद होगा सबसे कम किस में होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें क्या बोला गया तुमसे, रोलिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन को, बॉल बियरिंग कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग तो होगा नहीं। और ड्रैग क्या होता है, ड्रैग ऑप्शन, ड्रैग ऑफ फ्लूइड एयर वाटर रेजिस्टेंस होता है, जो एयर एंड वाटर को रोकता है, उसको ड्रैग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको मैं ड्रैग फ्लूइड क्या करें, एयर हो गया तुम्हारा या तो वाटर हो जाएगा, इसमें रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में वो भी स्लो हो जाता है, इसलिए इसको ड्रैग बोला जाता है। इसका ऑप्शन क्या होता है, रोलिंग ऑप्शन। इसका एग्जांपल क्या होता है, बाइसाइकिल व्हील में यूज़ होता है, फैन में यूज़ होता है, मोटर में यूज़ होता है, तो इस समय सारे में यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एंड एंगल्स गोल, दिस इज अनेबल टू गोल कीपर टू। द फुटबॉल खेल में गोल कीपर गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे खींच लेता है, वो इसे सक्षम कर लेता है। अगर तुम कैच ले रहे हो, कैच पकड़ रहे हो, कैच हाथ में पकड़ने का तुम पीछे क्यों खींचते हो? इसी तरह गोल कीपर जो होता है, अगर फुटबॉल को पकड़ रहा है, वो पीछे क्यों खींच रहा है? तो अगर गोल कीपर फुटबॉल को कैच करता है या बैकवर्ड करता है, तो उसमें गोल कीपर को रोकने का जो टाइम होता है बढ़ जाता है। अगर हाथ पीछे कर दिए, मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम चेंज होने के रेट कम हो जाती है, तो इसलिए फोर्स उसमें कम लगता है। अगर यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ से बॉल आ रहा है, ये कैचिंग कर रहा है, तो ये हाथ को बैकवर्ड क्यों करता है, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होता है, अगर जो भी जिस मोशन से अगर बॉल आ रहा है उसमें जैसे हैंड पर अटैच करता है, तो वो उसका फोर्स कम हो जाता है। अगर फोर्स कम होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे अगर फोर्स कम होगा तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे। फोर्स इज मोमेंटम अपॉन डेल्टा टाइम होगा। अगर टाइम बढ़ेगा, ये टाइम हो गया, टाइम इंक्रीज होगा, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। इसलिए अगर मैं पीछे खींच रहा हूँ हाथ को, अपने हैंड को, तो क्या कर रहा है, मेरा टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसलिए फोर्स कम होगा, उसमें फोर्स कम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम को चेंज कर रहा है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एक्स्ट्रा लार्ज फोर्स ऑन द बॉल पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं आ रहा है, तो इंक्रीजेज द फोर्स एक्सर्टेड द बॉल ऑन द हैंड पे नहीं एक्सर्टेड कर रहा है, तो इसलिए वो गोल कीपर अपने हैंड को पीछे कर रहा है। गोल कीपर यहाँ पे एक्सर्टेड द फोर्स इन द बॉल नहीं, ये गोल कीपर क्या कर, एक्चुअली फोर्स को रिड्यूस कर रहा है। गोल कीपर क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स को रिड्यूस कर रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम द मास इनटू वेलोसिटी। अगर इम्पल्स क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और मोर स्टॉपिंग एंड लेस